हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशन में सर एक पेपर बहुत बड़ा हर्डल है, दैट इज BG106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। अब इस पेपर को कैसे क्रैक करना है, इस पेपर को कैसे पास करना है, सर क्रैक भी छोड़ो, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इसको पास करना है बिकॉज कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, पेपर क्लियर नहीं होगा। तो कैसे क्रैक करेंगे इस पेपर को इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? गिनती के 7 दिन बहुत है, मोर देन एनफ। अगर आपने पूरा साल कुछ पढ़ा था, तो अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया था तो कंडीशन अप्लाई पहले क्लियर करता हूँ, कोई ये ना बोले कि 7 दिन में सब कुछ हो गया। जिन्होंने पेपर दिया जिनसे क्रैक नहीं हो रहा, 7 दिन अगर जनरली हैं आपके पास तो आप इस पेपर को आराम से फर्स्ट शॉट में क्रैक करोगे। आपने कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा? अब कई क्वेश्चन मेरे को पूछते हैं जहां पे बच्चे पूछते हैं कि सर इस पेपर में क्वेश्चन कौन से प्रिपेयर करें, सर आप एग्जाम पैटर्न बताओ कौन सा होगा, हम जिसको क्रैक करें और पेपर आराम से हो जाए। तो यहाँ सारा डिस्कस करेंगे, आज हम यही करने आए। तो उससे पहले एक काम करते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस। ये जरूरी है, लाइक एंड शेयर अप टू यू। चलो यार क्लास को शुरू करते हैं। आपने बोला इस पेपर को क्लियर करना है, सर पेपर का नाम अंडरस्टैंडिंग पोएट्री BG106। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा। यस, आई एम हियर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पेपर BG106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। तो पहले दो चीजें क्लियर करती, पास क्यों नहीं थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई स्टूडेंट गेट फेल इन दिस पेपर। सर तो पहले जरूर था ये स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, रीजन बता रहा हूं, चेक कर लेना, ये ना हो तो बोलना सर आपने गलत पढ़ाया। नीचे कमेंट बॉक्स है, आपके लिए मैं वो कमेंट्स नहीं हटाऊंगा अगर आप बोलो कि ये फॉलो अप होता है या नहीं। जो बच्चे अभी तक पेपर को क्रैक नहीं कर पाए, सबसे पहली चीज ये थी कि उन लोगों ने प्रोसोडिक फीचर्स को समझा नहीं था। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसोडिक फीचर्स। अब जो चीजें बोल रहा हूं उनको ऑन टिप कर लेना। आपने कहा प्रोसोडिक फीचर्स, What do you mean by these prosodic features? क्या होते हैं? स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर we really need to know this prosodic features होते क्या सर, यही तो नहीं आते, बड़ी मेहनत की हमने। सर मीटर क्या होता है, उसमें स्लेबल क्या होता है, स्लेबल में हमारे पास सर स्ट्रेस अनस्ट्रेस को समझना है, सर अलग अलग राइमिंग स्कीम को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैंने कहा इस क्लास को लास्ट तक देखना, मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी दूंगा आपके। 7 दिन में मतलब ये नहीं कि 7 मिनट की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन पॉइंट सारे क्लियर होंगे। And I really want you guys to be very attentive and start writing the concept. Prosodic feature होता क्या भाई? बेसिकली पोएट्री को कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उनको याद रखना है, वो है प्रोसोडिक फीचर। इसको हिंदी में समझाने का तरीका यही था। इंग्लिश हम लोग द बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन दोट बीन अप्लाइड इन अ पोएट्री, व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ पोएट्री कम्स अलोंग विद दिस, वेयर वी रियली नीड टू चेक आउट द poetry devices that been used in that particular poetry, or the rhyming scheme that was implied, or the meter, or the syllable that was being used in between. इतनी कहानी में नहीं जाना, come to the point। आपने 3 चीज दिमाग में रखनी, कहीं से भी कोई भी पोएट्री। सबसे पहली चीज सर राइमिंग स्कीम। पहली चीज राइमिंग स्कीम, जो याद रखना, किसी पोएट्री की राइमिंग स्कीम आपको ऑन टिप होनी चाहिए। आज से जब भी कोई पोएट्री पढ़ोगे उसकी राइमिंग स्कीम चेक करना। आपने कहा सर मैं कोई भी पोएट्री पढ़ता हूँ उसकी राइमिंग स्कीम कैसे चेक करूं, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं पोएट्री की राइमिंग स्कीम क्या। अच्छा मेरे पास यहाँ पे कुछ नोट्स पढ़े, एक्चुअली एमए इंग्लिश के, तो आपको बता देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, पोएट्री से ही। कह रहा इफ दे बी टू दे आर टू सो एज डिफरेंट ट्विन कंपैशन आर टू थाई सो दैट फिक्स फुट मेक्स नो शो टू मूव बट क्लोथ इफ दे अदर डो। अब आपको इस पोएट्री से कुछ लेना देना था, ईमान से कुछ लेना देना था, कौन पोएट है कौन पोएट्री है, कोई लेना नहीं। आपको क्या करना है, आपको लास्ट सो टू शो डो, इस पे ध्यान देना है। शो टू शो डो शो शो ए बी राइमिंग स्कीम। द साउंड दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द लास्ट वर्ड्स, I repeat, the sound that is produced by the last word
उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज राइमिंग स्कीम को समझो। वीडियो डाली मैंने तसल्ली से, अभी इसके बाद उस वीडियो देखना राइमिंग स्कीम प्रोसोडिक फीचर की वीडियो डाली मैंने, आप उनको तसल्ली दे सकते हो। पर इस क्लास में बताऊंगा सारी कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। राइमिंग स्कीम मतलब प्रोसोडिक फीचर का पहला पार्ट राइमिंग स्कीम। कम टू द सेकंड पॉइंट, पोएटिक डिवाइसेस। से पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, these are the names of poetry devices। इनको फिगर स्पीच भी कहते हैं। आप बोलते हो these are one of the figure speech या इनको ना पोएट्री डिवाइसेस। तो कुछ गलत नहीं है, पोएट्री डिवाइसेस हैं। सिमिली का यूज क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, एलिट्रेशन क्या है, पन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन क्या है, सारी वीडियोस आगे बनाए। ऑनेस्टली आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपने राइम स्कीम चेक कर लिया, आराम से क्लियर करेंगे। पोएट्री डिवाइस को ऑन टिप कर लेंगे, फिर आएंगे हम किसके ऊपर, फिर आएंगे सर हम स्लेबल के ऊपर। स्लेबल स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है? किसी भी एक साउंड जिसके अंदर एक वोवल साउंड सुनाई दे रहा है, जहां एक वोवल साउंड सुनाई दे रहा है, जहां दो दे रहे हैं वहां दो स्लेबल। मेंशन, टेंशन, पेंशन। सर देखो मेंशन, टेंशन, सर दो आ रहे, दो साउंड आ रहे हैं, दो वोवल साउंड्स आ रहे हैं। अब इसमें एक स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड होता है जिस वर्ड को खींचा गया, मेंशन, मैन को नहीं खींचा गया, शन को खींचा गया, सो स्ट्रेस्ड है। जिसको खींचा गया वो स्ट्रेस्ड है, जिसको नहीं खींचा गया वो अनस्ट्रेस्ड है। यही तो बनाना है यार, यही है पोएट्री डिवाइसेस। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम बोलते हैं प्रोसोडिक फीचर बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं कहां से आता है, कैसे करेंगे, हम तो कर नहीं पाएंगे। पहला रीजन ये आपको ऑन टिप करना। आज से, अभी से जब भी कोई पोएट्री पढ़ोगे आप प्रोसोडिक फीचर का ध्यान रखोगे। तो आई होप यहां पे सबको क्लियर हुआ कि सर प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सर हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान नहीं दिया। पॉपुलरली नोन एज आरटीसीज, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सर ये पता नहीं कहां से है, कोई भी पोएट्री कहीं से भी आती है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे फेल हुए उनका दिक्कत ये थी कि उनको पता ही नहीं कहां से पोएट्री आई हुई है। इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, 100% दे रहा हूं, जो अगले पॉइंट में आएगा। आपने कहा आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसमें पता करना होता है सर ये कहां से आया, क्या आया। अभी जो नोट्स दिखाया था मेरे को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के थे। आपने कहा सर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब आइडेंटिफाई करना है कौन सी पोएट्री है, कहां से ली गई। तो मैं बता रहा हूं, अभी तरीका आपको बताऊंगा। अब इसके लिए मुझे आना पड़ेगा इसके स्लेबल के ऊपर। सर इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा ब्लॉक्स में। सर ऑलमोस्ट 8 ब्लॉक है हमारे पास, 8 ब्लॉक्स। चेक करना, शुरू का होता है हिस्ट्री से, खत्म का होता है इंडियन इंग्लिश पोएट्स। सबसे पहले इंडियन इंग्लिश पोएट को घोट के बीच आना। घोट के सरोजनायडू शुरू होता है, रविंद्रनाथ टैगोर आता है हमारे पास। सर हमारे पास आगा शाहिद अली आता है, कंफर्म पेपर आएगा। एक रामंजम आता है, जैन महापात्रा आता है। एक डोमिनेंट नहीं बोले 5 मैंने, इनको घोट के बीच आना, इनका कंफर्म क्वेश्चन आएगा। मैंने ब्लॉक वाइज स्टडी करनी है आपको। पूरा कोर्स बहुत पहाड़ की तरह है, आपको ब्लॉक वाइज चलना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करना है इंडियन इंग्लिश पोएट से। 2 चीजें, एनालिसिस ऑफ द पोएट्स एंड पोएम्स। उनके एनालिसिस, उनके वर्क के एनालिसिस आपको ऑन टिप होने चाहिए। लिख के दे रहा हूं, 100% क्वेश्चन जो पेपर आएगा ना आपका, इन 4 चीजों पे बेस्ड होगा। सर चौथी मैं बता रहा हूं अभी, चौथी ये है एनालिसिस। क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ब्लॉक्स तो आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपने कहा मैं कैसे प्रिपेयर करूं, हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर इट। मेरे पास डेफिनेटली कई सारे ब्लॉक्स हैं, अब मैं सारे ब्लॉक्स को पढ़ूं नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो सर कौन सी पोएट्री पढ़ूं, कौन सी छोड़ दूं, कौन से पोएट को करूं, कौन से को छोड़ दूं। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो। नहीं देख सकते, टाइम नहीं है सर, तो लिंक कोशिश करूंगा मैं डाल दूं, कोशिश करूंगा, कंफर्म नहीं बोल रहा, आई ट्राई टू ऐड द लिंक। आप आते हैं जेन्युइन चीज के ऊपर।
हाउ आई एम गोइंग टू गेट प्रिपेयर इन 7 days, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन मैं इस पेपर को ऑन टिप क्रैक करना, मुझे कैसे करूं, तरीका मैं बताता हूं। पहला, इसको घोट के पिलाना है। You guys need to follow this trick। आज से अभी से कोई भी पोएट्री पढ़ते हैं उसके प्रोसोडिक फीचर पे काम करना शुरू कर देंगे। 3 चीजों पे काम करना, पहला राइमिंग स्कीम, दूसरा पोएट्री डिवाइस एंड द थर्ड इज स्लेवर, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। चौथी चीज देखनी नहीं है, मीटर कौन सा यूज है, पेंटामीटर यूज है, डेकामीटर यूज है, हेक्सामीटर यूज है, हाँ मैं डोंट केयर, सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी एंड यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। कम टू द सेकंड पॉइंट, how I'm going to recognize the particular test from that particular poetry। मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, मतलब मुझे नहीं पता यार, मैं बता रहा हूं यार। पोएट्री के टेस्ट को 2 से 3 बार रीड करना पड़ता है। सर 7 दिन में बोल रहा हूं 2 से 3 बार इतनी सारी पोएट्रीज कैसे रीड करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। किसने कहा इतनी सारी पोएट्रीज, मैंने मैक्सिमम 36 पोएट्रीज बोली है आपको, 36 मैक्सिमम, जिसमें से 7 या 8 मैंने बोली थी इंडियन इंग्लिश पोएट से, 5 से 6 बोली फर्स्ट ब्लॉक से, 6 से 7 मैंने बोली अमेरिकन से। अमेरिकन में 2 हैं हमारे पास, जिनमें वॉल्ट व्हिटमैन को क्लियर करेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऑन टिप करेंगे, एडगर पो को अच्छे से घोट के भी जाएंगे। सब उनकी पोएट्री आती वर्ड्सवर्थ है हमारे पास, उसका कंफर्म आता है, उसको क्लियर करना है। मेरे पास विक्टोरियन में रॉबर्ट ब्राउनिंग है, मैं उसको घोट के भी जाऊंगा। अब मैं सारे नाम यहां बता दूंगा, आप कहोगे फिर सर ये तो सब बता रहे हो आप। एज विश। एंड दोज हु रियली वांट टू गेट इट बाय हुक और बाय क्रुक, जिनको लग रहा है सर नहीं ये इन्फॉर्म्स तो हमें कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ऑनलाइन सेशन चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो आप लोग नहीं चल रहा होगा, आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करो, पीछे नंबर दिया गया। चैनल सब्सक्राइब करने साथ इंस्टा आईडी पे जाना, वहां भी फॉलो कर लेना, ताकि फायदा ही होगा फॉलो करने से, पीछे दी गई ऑनलाइन। आपने कहा इसके अलावा सर नोट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, फ्री नहीं होते यार, उसके लिए पे करना पड़ता है। ट्रिक थी, सिर्फ ट्रिक थी कि 7 दिन में पेपर क्रैक करना है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट और यही वो रीजन है जिनकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। पहला एपिसोडिक फीचर नहीं आता था, दूसरा हमें आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करने देता, तीसरा हमने कभी भी ब्लॉक वाइज स्टडी नहीं किया। अरे ब्लॉक वाइज पकड़ो ना, पहले एक ब्लॉक कंप्लीट करो, जैसे एक ब्लॉक कंप्लीट हो देन जंप टू द नेक्स्ट वन। किसने कहा सारे ब्लॉक एक साथ पकड़ने, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। भैया ये वाली कहानी छोड़ दो कि मैं सब कुछ एक साथ करूंगा, सब कुछ कभी एक साथ नहीं होता। Those who think going 0 to 100, sorry, they will never succeed. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This is the way to rise. जो एकदम बढ़ते ना एकदम गिरते भी नहीं यार, एकदम नहीं बढ़ना, आराम से चलना है। And I know that you guys have a spirit, तभी तो वीडियो देख रहे हो अभी तक क्या, और आपको चाहिए, you really want that. So don't forget to like, share and subscribe this channel, because here you're going to get everything that whatever you want. I'm been waiting in a comment box कि आपके reactions के उस पे follow करते हैं। Bye guys.